तो बच्चों अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है? इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस अमाउंट ऑफ डी इन ग्राम, मतलब डी आपको पता करना है और फिर उसको ग्राम में बताना है, उसके अमाउंट को। फॉर्म फ्रॉम द 10 मोल ऑफ एसिटोफिनोन। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये आपको स्टार्टिंग में दे रखा है बच्चों, 10 मोल दे रखा है और इसी को बोलते हैं एसिटोफिनोन। अब आपको अगर एसिटोफिनोन पता नहीं हो, ठीक है, फिर तो हो गई। बहुत सारे बच्चे क्या है, नोमेनक्लेचर को, कॉमन नेम को, इन सब नामों पर उतना जोर नहीं देते हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब सिलेबस में दिया हुआ एक एक चीज़। एटॉमिक वेट इन ग्राम पर मोल दे रखा है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन, ये सब तो आप जानते ही हो, ब्रोमीन का 80। फिर कहता है परसेंट यील्ड करस्पॉन्डिंग टू द प्रोडक्ट इन ईच स्टेप इज गिवन इन पैरेंथेसिस। कहता है कि हर स्टेप के बाद जो प्रोडक्ट का परसेंटेज यील्ड है, परसेंटेज यील्ड मीन्स कितना अमाउंट में वो प्राप्त हो रहा है, वो आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कोई मैकेनिज्म वाली बात नहीं है, बस केवल जो है क्वेश्चन का लैंग्वेज और ये रिएजेंट का जो प्रभाव है वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, NaOBr क्या होता है? NaOBr जो है बच्चों बेसिकली Br2 प्लस NaOH के रिएक्शन से प्राप्त होने वाला, ठीक है, NaOBr। कहीं पर भी आपको NaOBr लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ लो Br2 प्लस NaOH। अब आप सोचो बच्चों, ये है हमारा एसिटोफिनोन, हमारा क्या आपका भी है और हमारा बोल दिए सबका है, ठीक है। ये बच्चों एसिटोफिनोन है और इस एसिटोफिनोन में Br2 और NaOH करते हैं। तो आपको पता है बच्चों कि ये मिथाइल कीटोन है और ये मिथाइल कीटोन जो है मिथाइल कीटोन है और ये आपको ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन देगा। क्या देगा बच्चों? ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो ब्रोमोफॉर्म देगा तो उसमें क्या होता है, यहाँ से आपको तोड़ना है, बाद में हाइड्रोलाइसिस भी किया हुआ है तो एसिडिफिकेशन भी कर देना है आपको। तो कुल मिलाकर बच्चों ये आपको मिल गया COH और साथ ही साथ CHBr3। समझ रहे हो ना बात को? और A 60%, यहाँ देखिए 2 प्रोडक्ट मिला है तो A 60%, इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट आपको लिखने हैं। यहाँ पर क्या लिखने हैं? मेजर प्रोडक्ट आपको लिखने हैं। तो मेजर प्रोडक्ट आपको बच्चों ये वाला है। और तो और ये 10 मोल था ना, तो 10 मोल का ये 60% ही प्राप्त हुआ है। 10 मोल का 60% प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? 10 मोल का 60% कितना होगा बच्चों? 10 गुना 60/100 करोगे तो 6 आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो ये आपको प्राप्त हुआ 6 मोल और ये प्राप्त हुआ बच्चों 4। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। 60% का मतलब ये हो गया, मेजर लिखना है और कितना मोल है वो भी आपको पता करना। तो ये हमारा A हो गया बच्चों। अब A को जब हम अमोनिया, अब देखो यहाँ से भी पता लग रहा है कि अमोनिया को जब हम हीट करते हैं, मतलब इस बेंजोइक एसिड को अमोनिया के साथ हीट करते हैं, तो आपको पता है बच्चों यहाँ डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन के बाद अमोनिया के साथ जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ डिहाइड्रेशन होगा, H2O रिमूव होगा और फाइनली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एमाइड। किसमें कन्वर्ट होगा? एमाइड में।
और ये एमाइड जो है बच्चों वो है हमारा बी, ठीक है। और ये कहता है कि ये जब 6 मोल था ना तो उसका 50% ही प्राप्त हुआ है, 50% प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये जो एमाइड मिला ना ये आपको 3 मोल मिला है, समझ रहे हो ना बात को, ये आपको कितना मोल मिला है, 3 मोल मिला है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इस एमाइड पर देखिए Br2KOH दिया हुआ है, तो आपको पता है कि ये Br2KOH एमाइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, तो बस केवल रिएक्शन याद हो, है ना, उसके रिएजेंट का इफेक्ट याद हो तो आप फटाफट क्वेश्चन कर लोगे। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में यहाँ से CO को हम उड़ा देते हैं और इस NH2 को इससे चिपका देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही बनेगा, क्या बन गया, ये एनिलीन बन गया, क्या बन गया, एनिलीन बन गया। और ये बन गया बच्चों C। अब कहता है कि बी जितना था ना, बी जितना था उसका 50% ही प्राप्त हुआ है C। तो बी था चूंकि 3 मोल, तो ये प्राप्त हुआ बच्चों 1.5 मोल। समझ में आ रहा है क्या, ये कितना प्राप्त हुआ, 1.5 मोल प्राप्त हुआ। ये सब थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है ना। 1.5 मोल प्राप्त हुआ। अब जो है इसका रिएक्शन फिर से किससे होना है, अब इसका रिएक्शन होना है बच्चों ब्रोमीन वाटर से। यहाँ पर ब्रोमीन है और वाटर के जगह पर एसिटिक एसिड लिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ब्रोमिनेशन आपको पता है बच्चों, ये जो है नाइट्रोजन है, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है, बढ़ा देता है। तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये। तो ये ऑर्थो पैरा पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण ये ब्रोमिनेशन में, ब्रोमीन वाटर में ये क्या करता है, ये ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनाता है, जैसा कि आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर बच्चों NH2 और इसके ऑर्थो पैरा पोजीशन पर हमें ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनाना है। और यहाँ पर देखिए बोला भी हुआ भी है 3 इक्विवेलेंट यूज करने हैं, इसको तीनों जगह यूज कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो कहता है कि ये, हाँ ठीक है, C से जो D मिला ना वो 100% मिला है, ठीक है, C से D जो मिला है वो 100% मिला है। मतलब C जितना मोल था, C जितना मोल था D भी उतना ही मिला है। मतलब ये हमारा D है और ये बच्चों 1.5 मोल ही मिला है, ठीक है। तो फाइनली हम D तक भी पहुंच चुके हैं और D के कितने मोल मिले वो भी हमें पता चल चुका है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि अमाउंट ऑफ D इन ग्राम बताना है। मतलब सबसे पहला नंबर इसका मोलिकुलर फॉर्मूला पता कर लेते हैं। तो देखो 6 कार्बन आपको दिख रहा है, 4 हाइड्रोजन दिख रहा है बच्चों, देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है ना। फिर उसके बाद 1 नाइट्रोजन दिख रहा है और ब्रोमीन बच्चों 3 दिख रहा है। चलिए तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। 12 × 6 हो गया, +4 हो गया, +14 हो गया, +80 × 3 हो गया, कितना हो गया बताइए, 72, +4 6 हो गया, 76 हो गया, +14 90 हो गया, +2 40 और फाइनली हो गया 330 ग्राम में व्यक्त करना चाहता हूँ। लेकिन ये तो 1 मोल के लिए हुआ बच्चों, यहाँ पर भी मिस्टेक होने के चांसेज हैं। ये तो 1 मोल का है, लेकिन ये कितने मोल प्राप्त हुए हैं, 1.5 मोल। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 1.5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या भाई, 1 मोल के लिए 330 ग्राम है। तो 1.5 मोल जो है कितना देगा, 330 गुना 1.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए, 450, 495, 495 ग्राम है ना। 165 ऐड कर देंगे इसमें तो 495 ग्राम प्राप्त होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 495 ग्राम। अब इस क्वेश्चन को गौर से अगर आप देखो तो इसमें कोई मैकेनिज्म वाली बात थी क्या, नहीं,
बस क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझ जाना है। बहुत सारे रिएक्शन कराए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारे रिएजेंट अप्लाई किए गए हैं। वो रिएजेंट का एप्लीकेशन आपको समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए। और उसके बाद ये जो परसेंटेज यील्ड की बात करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है।